हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का ये वीडियो पार्ट कितना है, तो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 50 से लेकर के पूरा 100 तक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, समझे ना। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है इसमें कि इनमें से हम लोग इतना पढ़ चुके थे। आगे दिया हुआ है, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन को। मतलब कि मशीन क्या है, मशीन भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, समझे। आगे दिया हुआ है 52 नंबर, इसमें कह रहा है कि राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर के राजस्व में वृद्धि द्वारा। आगे हैं 53 नंबर, इसमें कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है वो केवल डैश को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे हैं 54 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। आगे देखिए दिया हुआ है 55 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि कुल लागत शून्य होती है तो लाभ अधिकतम होता है जब कुल आगम धनात्मक होता है, समझे। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिया भी हुआ है, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 56 नंबर, इसमें कह रहा है कि निवल निवेश की परिभाषा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है 57 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार अति परवलयकार लागत वक्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत स्थिर लागत वक्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 58 नंबर, इसमें कथी कर रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। अब आगे दिया हुआ है 59 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल क्या होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिरता होगी। अब देखिए आगे दिया हुआ है 60 नंबर, इसमें कथी कर रहा है, इसमें कह रहा है कि किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। अब देखिए आगे दिया हुआ है 62 नंबर, इसमें कथी कर रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी फर्म का मूल्य वृद्धि होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा। आगे हैं, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी। तो इसका आंसर होगा जब प्रौद्योगिकी प्रगति पर होगी। आगे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे हैं, निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। अब देखिए आगे हैं, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लाभ अधिकतम समीकरण की शर्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। आगे हैं, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय के बैंक करता है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट कैसा होगा। तो इसका होगा बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है 59 नंबर, इसमें कह रहा है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेंसी प्लस रिजर्व। अब देखिए आगे दिया हुआ है 70 नंबर, ये क्या था, ये था 69 अवय 70, समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है 70 नंबर, इसमें कह रहा है कि कुल उत्पादन x1 इकाई पर माइनस कुल उत्पादन मतलब कि x1 माइनस 1 की इकाई पर की परिभाषा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उत्पाद की परिभाषा। अब देखिए आगे हैं 71 नंबर, समीकरण MD बराबर RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग डैश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों।
आगे है 72 नंबर, इसमें कह रहा है कि विनिमय दर में वृद्धि लाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल भुगतान संतुलन के द्वारा। आगे है 73 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। आगे हैं 74 नंबर, MI+ व्यावसायिक बैंक की निवल आवधिक जमाए परिभाषा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, M2 की। अब देखिए आगे हैं 75 नंबर, इसमें कह रहा है कि कॉब डगल्स उत्पादन फलन Q बराबर x1 अल्फा गुना x2 बीटा में पैमाने का प्रतिफल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा प्लस बीटा। अब दिया हुआ है 76 नंबर, इसमें कह रहा है कि उत्पादन के संसाधनों के रूप में उद्यमी का कार्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है। आगे है 78 नंबर, इसमें कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P बराबर ए आर बराबर MR। आगे दिया हुआ है 79 नंबर, औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टे यू की तरह। आगे है 80 नंबर, इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की मात्रा में कमी आती है। आगे है 81 नंबर, इसमें कह रहा है कि कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों आंसर होगा। आगे है 82 नंबर, इसमें कह रहा है कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल विक्रेता होते हैं, सॉरी कुछ विक्रेता होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 83 नंबर, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में समीकरण I-S प्लस G माइनस टी बराबर M-X मापता में M-X है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयात व्यय और निर्यात राजस्व को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है इसमें दिया हुआ है कि यदि मांग वक्र QD बराबर 400 - 2P हो एवं पूर्ति वक्र QS बराबर 100 + P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200:100 के अनुपात में, समझे। आगे दिया हुआ है 85 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपये है, जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था, इस स्थिति में अब स्थितिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200%। आगे हैं सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे एड्रेस कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं इसे, समझे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे हैं विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, E बराबर 1। आगे हैं 88 नंबर, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फीति। और आगे दिया हुआ है उपभोग फलन C बराबर C_ प्लस EY में C_ एवं C का क्रमशः है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग, ऑप्शन नंबर सी, बी इसका सही आंसर होगा। आगे है 90 नंबर, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब डैश से बाजार की दर न्यूनतम स्तर पर हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 91 नंबर, इसमें कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है 92 नंबर, इसमें कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं 93 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कह रहा है कि मांग के नियम का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य और मांग के बीच में। आगे है 95 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाईं ओर खिसक जाएगी। आगे दिया हुआ है 96 नंबर, इसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए आगे दिया हुआ है 97 नंबर, इसमें कह रहा है कि करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वह मांग की लोच क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 0 होती है। अब आगे दिया हुआ है 99 नंबर, इसमें कह रहा है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है, यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दूसरा है इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, ठीक है। मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, मतलब तरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 100 नंबर, इसमें कह रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा, समझे। तो अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।